लोग कहते हैं कुछ सफर ऐसे होते हैं जहां से वापस आना मुमकिन नहीं होता, और कुछ बसें अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचती, बस चलती रहती हैं अंधेरे में गुम होती हुई, बिना रुके, बिना ठहरे। रात के करीब 11:45 बज रहे थे। ठंडी हवा तेज चल रही थी और सड़क बिल्कुल सुनसान थी। आसपास कोई नहीं था, सिर्फ हवा की आवाज और दूर कहीं कुत्ते भौंकने की हल्की सी आवाज। रिया, एक 22 साल की लड़की, बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी। उसके चेहरे पर थकान और बेचैनी दोनों साफ दिख रहे थे। उसका फोन डेड हो चुका था और वो बार बार अपनी घड़ी देख रही थी, क्योंकि ये उसकी लास्ट बस थी। अगर ये छूट जाती तो उसे रात भर वहीं रुकना पड़ता। उसने आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन पूरा एरिया अजीब तरह से खाली था। स्ट्रीट लाइट हल्की हल्की ब्लिंक कर रही थी, जैसे कभी भी बंद हो जाएगी। रिया के दिल में हल्का सा डर पैदा होने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि बस कुछ ही देर की बात है। तभी दूर से एक हल्की सी रोशनी नजर आई। पहले उसे लगा कोई गाड़ी आ रही है, लेकिन धीरे धीरे वो रोशनी बड़ी होने लगी और उसके साथ एक पुरानी सी बस का धुंधला सा शेप सामने आने लगा। बस की हेडलाइट्स अजीब सी कमजोर थीं और उसका इंजन एक खराश भरी आवाज निकाल रहा था, जैसे वो बहुत पुरानी हो। बस आके रिया के सामने रुकती है। ब्रेक्स की तेज चीखने वाली आवाज रात की खामोशी को चीर देती है। कुछ पल के लिए सब कुछ बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर धीरे से बस का दरवाजा खुलता है, एक लंबी सी क्रीकिंग आवाज के साथ, जैसे किसी ने जोर लगा के उसे खोला हो। रिया कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रह जाती है। उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे उसे इस बस में नहीं चढ़ना चाहिए, लेकिन फिर वो मजबूर होकर एक गहरी सांस लेती है और धीरे से बस में चढ़ जाती है। जैसे ही वो अंदर आती है, उसे सबसे पहले जो चीज महसूस होती है वो है खामोशी। इतनी गहरी खामोशी कि उसके अपने कदमों की आवाज भी उसे तेज लगने लगती है। बस के अंदर हल्की सी पीली रोशनी जल रही होती है, जो बार बार फ्लिकर कर रही होती है। सीट्स पुरानी और थोड़ी फटी हुई होती हैं और हवा में एक अजीब सी पुरानी स्मेल फैली होती है। रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती है और तभी उसकी नजर पड़ती है एक आदमी पर, जो बस के बीच वाली सीट पर अकेला बैठा होता है। उसका चेहरा सफेद सा पड़ चुका होता है, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, और उसकी आंखें सीधा रिया की तरफ टिकी होती हैं, बिना पलकें झपकाए। रिया का दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है, लेकिन वो तुरंत नजर हटा लेती है और बिना कुछ बोले पीछे की तरफ जाके एक सीट पर बैठ जाती है। वो कोशिश करती है कि उस आदमी की तरफ दोबारा ना देखे, लेकिन उसे महसूस होता रहता है कि वो आदमी अब भी उसे ही देख रहा है। कुछ ही सेकंड्स में बस धीरे धीरे चल पड़ती है। इंजन की खिसने वाली आवाज के साथ बस आगे बढ़ने लगती है। रिया खिड़की के बाहर देखती है, लेकिन उसे तुरंत एक और अजीब बात महसूस होती है। सड़क बिल्कुल खाली है, ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, ना कोई लाइट, जैसे पूरा शहर अचानक से गायब हो गया हो। वो थोड़ा झुककर आगे देखने की कोशिश करती है। ड्राइवर का चेहरा अंधेरे में छुपा होता है, उसे क्लियरली दिखाई नहीं देता, जैसे अंधेरा ही उसका चेहरा हो। तभी अचानक से उसके कानों में एक आवाज पड़ती है, तुम पहली बार चढ़ी हो ना? रिया का जिस्म एकदम से सख्त हो जाता है। वो धीरे से अपनी गर्दन घुमाती है और देखती है, वही आदमी उसे देख रहा होता है। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं होता, बस एक अजीब सी शांति होती है। रिया हल्की सी आवाज में कहती है, हाँ, मैं पहली बार ही चढ़ी हूं। आदमी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आती है और वो धीरे से कहता है, मैं भी पहली बार ही चढ़ा था। रिया थोड़ा कंफ्यूज होती है और पूछती है, मतलब? आदमी कुछ पल चुप रहता है, जैसे कुछ याद कर रहा हो, फिर धीरे से कहता है, 5 साल पहले। रिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो समझ नहीं पाती कि वो मजाक कर रहा है या सच कह रहा है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है और वो तुरंत खड़ी हो जाती है। वो आगे बढ़कर ड्राइवर से कहती है, भैया बस रोको, मुझे यहीं उतरना है। लेकिन ड्राइवर बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, ना कोई जवाब, ना कोई हरकत, जैसे उसने सुना ही नहीं हो। रिया जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो घबराकर दरवाजे की तरफ दौड़ती है और उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। वो खिड़की खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी नहीं खुलती। उसके हाथ कांपने लगते हैं
उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। पीछे से वही आदमी की आवाज आती है, बेकार है ये सब, ये बस रुकती नहीं है। रिया धीरे से मुड़कर उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा होता है। वो कहती है, तुम क्या कह रहे हो? मुझे यहां से उतरना है। आदमी शांत आवाज में कहता है, ये बस उन लोगों के लिए आती है जो कहीं ना कहीं अटक गए होते हैं, ना पूरी तरह जिंदा और ना पूरी तरह खत्म। रिया के हाथ ठंडे पड़ने लगते हैं। वो सीट पर बैठ जाती है। उसका दिमाग तेज घूमने लगता है। वो याद करने की कोशिश करती है कि आज क्या हुआ था। तभी बस के अंदर की लाइट्स अचानक से फ्लिकर करने लगती हैं। 1 सेकंड के लिए अंधेरा छा जाता है, फिर लाइट वापस आती है। रिया का दिल जोर से धड़कता है। वो अपनी नजर खिड़की की तरफ करती है और उस पल उसकी सांसें रुक जाती हैं। खिड़की में उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा होता है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन बिल्कुल अलग होता है। वो रो नहीं रहा होता, वो डर नहीं रहा होता, बल्कि वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा होता है। रिया शौक में पीछे हट जाती है। उसकी आंखें फट जाती हैं। उसका दिमाग समझ नहीं पा रहा होता कि ये क्या हो रहा है। तभी उसके दिमाग में एक फ्लैश आता है, एक तेज रोशनी सीधा उसकी तरफ आती हुई, एक जोर का झटका और फिर सब कुछ अंधेरा। रिया धीरे धीरे सच समझने लगती है। उसके होठों से हल्की सी आवाज निकलती है, मतलब मैं। आदमी धीरे से सर झुका देता है, जैसे उसने उसका सवाल सुन लिया हो और उसका जवाब भी दे दिया हो। रिया की आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन कुछ ही पल में वो भी रुक जाते हैं। उसका चेहरा धीरे धीरे शांत होने लगता है, जैसे वो सब एक्सेप्ट कर रही हो। बस धीरे धीरे स्पीड कम करती है और फिर एक झटके के साथ रुक जाती है। दरवाजा खुलता है। बाहर वही जैसा एक और सुनसान बस स्टॉप होता है। बाहर एक लड़की खड़ी होती है, बिल्कुल वैसी ही जैसे कुछ देर पहले रिया खड़ी थी, अकेली, बेचैन और कंफ्यूज। रिया धीरे से उस लड़की को देखती है, फिर उस आदमी की तरफ देखती है। आदमी हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, अब तुम्हारी बारी है। रिया बिना कुछ बोले अपनी सीट पर बैठ जाती है। उसकी आंखें अब बिल्कुल खाली हो चुकी होती हैं, ना डर ना आंसू, बस एक अजीब सी शांति। नई लड़की धीरे से बस में चढ़ती है और वही सब फिर से शुरू होता है। बस फिर से चल पड़ती है, अंधेरे में गुम हो जाती है और उसका सफर कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि कुछ बसेस कभी रुकती नहीं और कुछ लोग कभी उतर नहीं। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती हैं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही हॉरर स्टोरी के साथ वापस। अब के लिए गुड बाय।